दशरथ जी महाराज। जैसे ही वो अपने सिंहासन पर बैठे हैं, सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने कांच को हाथ में लिया और आईना में देखना शुरू किया। ये आईना अपने आत्मनिरीक्षण के लिए हो रहा था, स्वयं के आत्मनिरीक्षण के लिए कि मैं कैसा हूं। जो लोग संसार के लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं, जो मेरी नाम की उपमा के आगे नाम कुछ जोड़ रहे हैं, क्या मेरे भीतर वैसी योग्यता है या नहीं है? इसलिए ध्यान रखना बंधुओं, प्रशंसा अगर आपकी होती है तो वो प्रशंसा जो है जरूर आपको भटका सकती है, जरूर भटका सकती है। इसलिए तो रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने कहा है, श्रवण समीप भय शीत केसा, भय शीत केसा, मनहु जरठपन अस उपदेसा। श्रवण समीप भय शीत केसा, भय शीत केसा, मनहु जरठपन अस उपदेसा। श्रवण समीप भय शीत केसा, मनहु जरठपन अस उपदेसा। वो जो कान के पास सफेद बाल आया है, इस सफेद बाल को देख करके मुकुट झुका हुआ है, उस मुकुट को सीधा करा और सीधा करते ही सिर्फ एक बाल, श्रवण समीप भय शीत केसा, एक सफेद बाल दिखा और तुरंत जो है मन में वैराग्य का भाव उठ गया। मतलब अब प्रवृत्ति मार्ग से अब निवृत्ति मार्ग की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अब जैसा भी हो अपने आप का संसार से थोड़ा सा अलग कर देना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा संसार से दूर कर लेना चाहिए। कल भी मैंने समझाया था कि 60 के ऊपर, 60-65 साल के ऊपर जब होता है आदमी, तो सरकार भी कहती है अब तुम तुम्हारे घर जाओ भाई। भाई 60 वर्ष के बाद में सरकार भी कह देती है जो नौकरी करने वाला है, अब साहब अब बस ठीक है, हमने आपको जेल लिया, अब आप घर कर ही जेलेंगे आप। वह एक सरकार हमें त्याग कर देती है, तो स्वाभाविक है अपने आप को दूर हटा लो तो आपकी एक पोजीशन बनी रहेगी, व्यक्ति की पोजीशन बनी रहती है। जैसा बन गया, जो बन गया पालो, बस फिर उसमें कमी है, कसर है, निकालना छोड़ दो। मैं तो कहता हूं कि 60 वर्ष के व्यक्ति के लिए नियम नहीं होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन होना चाहिए, जीवन में नियम होना चाहिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, घर में जो बन गया सब पालो प्रसाद। ये सबसे बड़ी दुख की समस्या घरों में ये है। आधा ग्रस्त लोग तो दुखी इसलिए है कि महाराज मैं पप्पू रे पापा ने ओ नहीं भावे, पप्पू ने ओ भावे, बिन ने ओ कौन भावे, सासू जी ने ओ भावे। महाराज माताएं बहनें सुबह से लेकर के शाम तक किचन में इस समस्या में बैठी रहती है कि उसको ये अच्छा नहीं लगता है तो ये बनाया, उसको ये नहीं लगता है तो ये बनाया। आधा ग्रस्त जीवन समस्याओं का कारण हमने बनाया है। समस्याएं जितनी पैदा करी है हमने करी है, बाहर से कोई समस्या नहीं आई हुई है भैया। संतों की परंपरा कितनी अच्छी है। संत चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 100 हो, चाहे 10 संत हो, जो पंगत में भोजन बन गया सब आकर के चुपचाप प्रसाद पालो। संतों का बड़ा गजब का सिस्टम है, जो प्रसाद बन गया, जैसा बन गया, तुरंत आओ बैठो और राम जी राम राम महाराज, प्रसाद पाओ, राम जी राम राम महाराज। एक आवाज के साथ में सब संत भोजन खाएंगे। ऐसा नहीं कहेंगे नमक ज्यादा है, कम है, ये सब्जी मुझे नहीं भाती है, हमारा सिस्टम ही नहीं है भाई। इसलिए कहते हैं संत सुखी है। सुख का कारण यह है कि आधा सुख तो कारण यह है कि इसलिए सुखी है कि जो बन गया, जैसा बन गया पालो।
ये बच्चों को बिगाड़ना बंद कर दो माताएं। मैं फिर कह देता हूं, बार बार कहता हूं, बच्चों को बिगाड़ने वाली आप हो। भाइयों का कोई योगदान नहीं है बच्चों को बिगाड़ने में। बच्चों को आप लोगों ने बिगाड़ करके बांद्रा कर दिया महाराज हैं। जो बन गया, जैसा बन गया, बच्चों के चुपचाप पाना कि नहीं पाना पाओ। हमने ऐसा बिगाड़ दिया इसलिए वो नहीं खाएगा, उसे पता है मम्मी बनाएगी जाएगी कहां। इसलिए बच्चों को सुधारना यहीं से शुरू करो कि घर में जैसा बन गया चुपचाप पालो। तो ये सिर्फ 60 वर्ष के व्यक्ति के लिए नियम नहीं है। मैं कहता हूं ये नियम सबके लिए लागू होना चाहिए कि जो बन गया, जैसा बन गया, पाना शुरू कर दो। और सबसे पहले श्रवण समीप है। सबसे पहले बाल जो है यहाँ कान के पास, एकदम कान के पास व्हाइट आया, सफेद बाल आया कान के पास। मानो वो कान के पास क्या कह रहे हैं, दशरथ जी महाराज अब 60 वर्ष की उम्र से ऊपर हो गए हो, अब अपने आप को त्यागो, अब अपने आप को संसार से दूर कर लो और अब संसार की बातें सुनना बंद कर दो, अब भगवान का सत्संग सुनना शुरू कर दो। वो कान के पास में ये कह रहा है, धीरे धीरे ये कह रहा है, अब बहू बेटे क्या बातें कर रहे हैं, सुनना बंद कर दो। घर में क्या बातें चल रही है वो सुनना बंद कर दो। इसलिए भगवान क्या करता है, 60 साल के बाद में कानों की सुनने की क्षमता कम कर देता है परमात्मा। भगवान जानता है 60 साल के बाद में कम कर दूंगा तो ठीक रहेगा, लेकिन आदमी होशियार है, बहुत होशियार है। क्या करता है, मशीन लगा लेता है। कान के जैसे ही सुनने की क्षमता कम होती है और आदमी बड़ा होशियार है, ला करके मशीन लगा लेता है, पर सुनूंगा जरूर। कई लोग आते हैं यहाँ पर, वो लोग कहते हैं महाराज हम तो सुनाई देता नहीं, मेरे को सबसे सुखी तुम हो। कोई कहता है ना सुनाई देता, मैं को सबसे सुखी हो। एकदम सुखी इंसान हो तुम, बढ़िया है, अच्छी बात है। काम की बात सुनो, बाकी रहने दो फालतू। अपने काम की बात हो, अपने उपयोगिता में जीवन में आ रही हो कोई चर्चा, उस चर्चा पर ध्यान दो, अन्य फालतू बातों को भूलते जाओ भैया। इसलिए भगवान ने 60 वर्ष तक आदमी को सुनने की क्षमता प्रदान करी, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। और भगवान जानता है ये सब कि ज्यादा सुनने की कोशिश करेगा, इसलिए भगवान 60 साल के बाद में दांतों को भी फ्री करना जानता है। दांत भी भगवान कहते हैं फ्री करना चाहिए टाइम पे, ताकि भगवान जानता है कि खाने का बड़ा ये लालची रहेगा, मन ठिकाने रहेगा नहीं, घर वालों को परेशान कर देगा, आज ओ बनाओ, आज ओ बनाओ, आज ओ बनाओ, तो भगवान के समझ ही खत्म। ले भाई ये दांता ने फ्री, पर पट्टा होशियार है, बहुत होशियार है महाराज। भगवान ने छोड़ दिया, क्या हुआ, एकदम बढ़िया चमचमाती हुई शानदार उदयपुर से बढ़िया अस्पताल से बढ़िया बत्ती से लगवा लेगा, बहुत होशियार आदमी। भगवान को कहता है प्रभु तू चाहे जैसा करता रहे, पर हमारे पास सब सुविधा है, हमारे पास सारी व्यवस्था है, हम सब करना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो भाई कैसे भी करके व्यक्ति चाहता है कि मैं भगवान के द्वारा जो वारंट आते हैं समय समय पर, हम उसको स्वीकार ही नहीं करें। भगवान समय समय पर व्यक्ति को वारंट भेजता रहता है कि भाई अब चेत जाओ, अब चेत जाओ, अब चेत जाओ, लेकिन व्यक्ति जो है चेतने का फिर भी नाम नहीं लेता है महाराज। तो कथा क्या है, ये कथा दर्पण है बस। दशरथ जी महाराज ने जो दर्पण देखा था वो दर्पण यही है, कथा है। कथा ही बार बार व्यक्ति को दर्पण बताती है कि भाई अब तुम्हारी एक अवस्था हो गई है, असली तुम्हारा चेहरा बताने वाली है, तुम्हारा असली चेहरा जो है ये कथा बताती है। कई माताएं बहनें कहती रहती है ना कि राम जी आज तो आपने हमारे बारे में कहा। अरे भाई हमने किसी के लिए नहीं कहा, आपको ऐसा लगना चाहिए कि राम जी ने हमारे लिए कहा, ये कथा हमारे लिए है, बस यूं लगना चाहिए, तभी जीवन में बदलाव आएगा। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमारे लिए कथा हो रही है, किसी और के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए नहीं हो रही है, हमारे लिए हो रही है, अपने आप के लिए कथा हो रही है। कथाएं ये याद दिलाती है, बाकी कथाएं तो भाई आप सबको याद है। कौन सी कथा सुनाएं आपको, सब कथा याद है, राम कथा हो, चाहे भागवत हो, चाहे नानी भाई का मायरा हो। अब आप तो इतने सालों से कथा सुन रहे हो महाराज। बस कथाएं दो ही बातें बताती है, कथाएं दो बात बताती है। एक तो ये कि मैं कैसा हूं, कथा ध्यान रखना, दो बात बताती है, मैं कैसा हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है।
अपने आप को दिखाती है आईना, संसार आपको आईना दिखाए उससे पहले कथा में आ जाओ, कथा स्वयं आपको आईना बता देगी। कथा एक तो पहला काम करती है कि मैं कैसा हूं, मेरा असली चेहरा क्या है, असली स्वरूप क्या है, पहली तो कथा ये बताती है आपको, पहली ये बताती है। दूसरा कहता है कि भगवान को क्या पसंद है और भगवान का स्वभाव कैसा है। दूसरी कथा आपको ये बताएगी कि भगवान को पसंद क्या है और भगवान का स्वरूप स्वभाव कैसा है, ये कथाएं बताती रहती है। दशरथ ने उसी समय अपना निर्णय ले लिया और दशरथ जी महाराज ने ये मुकुट जो है सोचा अब मुकुट सीधा करने में फायदा नहीं है, अब मुकुट सीधा करने में फायदा नहीं है, अब तो मुकुट उतारने में ही फायदा है, क्योंकि सीधा करके रखूंगा तो परिवार वाले वापस झपट्टा मार करके हमसे छीन लेंगे। आपके हाथों में अधिकार है, तब तक आप अपने अधिकारों को अपने स्वयं के ताकत पर किसी और को प्रदान कर दो, नहीं तो लोग छीन करके आपसे लेना जानते हैं तिजोरी की चाबी, ध्यान रखना। हमारे अधिकार अपने आप हम सौंप दें तो एक इज्जत बनी रहेगी, नहीं तो संसार के लोग आजकल छीनना जानते हैं भैया। आदमी को संपत्ति से मतलब है, पैसों से मतलब है, आज आदमी को कोई रिश्तों से मतलब नहीं रहा। आज देखते हैं कि क्या दशा हो रही है, बूढ़े माँ बाप की दशा क्या हो रही है, सब देखने में आ रहा है। घरों में बाहर तो माँ बाप को हंसते हुए दिखाते हैं लोग महाराज, बड़ा प्रेम दिखाते हैं, घर में माँ बाप की क्या दशा होती है ये हम सब जानते हैं, घर घर की स्थिति है महाराज। इसलिए मैं समय पर कहता हूं कि समय पर चेत जाओ, संभल जाओ समय पर। संपत्ति के लिए आदमी का पिता मरा नहीं और आदमी महाराज जो है तैयारी करने लग जाता। मैंने कुछ समय पहले देखा था एक वीडियो आया था, एक कोई पिताजी शांत हो गए, उसको शमशान पर वो लेकर के गए, 3-4 भाई थे, पता नहीं इसी कोई जिले का रहा होगा कोई, पता नहीं। तो 3-4 भाई जो है वो माथे के बाल अटवाए हुए थे और शमशान में उसकी चिता को आग लगाई और वहीं पर जो है भाई जो है संपत्ति का झगड़ा करने लगे और भयंकर वो लोग लड़ रहे हैं, ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं शमशान के अंदर ही। बताओ, वो वीडियो देखा था। शमशान में ही बाप की चिता जल रही है, बाप की अग्नि संस्कार हो रहा है और वो भाई क्या भयंकर लड़ रहे हैं महाराज, भयंकर ठोक रहे हैं, लकड़ियां चल रही है, लट चल रही है। ध्यान रखना, ये संस्कार शुरू से दे तो कच कच करने जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। ये संस्कार समय पर देना प्रदान कर दो लोगों को, ये समय पर संस्कार दोगे तो कम से कम ये दशा तो नहीं होगी, इस अवस्था में तो नहीं पहुंचेंगे हम लोग। दशरथ जी महाराज को मुकुट टेढ़ा हुआ, दशरथ जी ने सोचा मुकुट को सही नहीं करना है, अब तो मुकुट किसी और के माथे पर रख देना चाहिए। देखो, एक तो था दशानन, एक था दशरथ। दशरथ का मुकुट टेढ़ा हुआ, उसमें ही वो संभल गया। एक दशानन था, अंगद जी ने भरी सभा में एक पैर का धमाका लगाया जोर से, दशानन के 10 मुकुट आकर के नीचे गिर गए। आगे कथा सुनोगे आप। भगवान राम अंगद जी को संधि करने के लिए वापस सीता जी लौटा दो प्रेम से, हम लड़ाई नहीं करेंगे, ये बात कहने के लिए अंगद जी गए, लेकिन रावण माना नहीं, कहा हम तो युद्ध करेंगे। अंगद जी क्रोध आया और जोर से अपने पैर को रावण की सभा में स्थापित कर दिया, जोर से। जैसे ही वो पैर जोर से लगाया धरती पर और ऊपर बैठा सिंहासन पर रावण हिल गया और उसके 10 मुकुट आकर के नीचे गिरे। रावण भागा, भाग करके 6 मुकुट को तो उसने उठा लिया, 4 मुकुट अंगद जी ने छीन लिए और सीधे फेंक दिए भगवान राम के पास। किसी ने कहा ये 4 मुकुट क्या है? कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये छीन लिया, चारों मुकुट भेज दिए। एक दशानन है, अपने मुकुट नीचा गिर जाता है और फिर भी वो मुकुट उठा लेता है, और एक दशरथ जी है जिसका मुकुट टेढ़ा हुआ और वो संभल गए। अब ये मुकुट मेरे माथे पर नहीं होना चाहिए, अब ये मुकुट मेरे राम के माथे पर होना चाहिए, अब मेरा समय आ गया। दशानन से रावण से कहा, अरे तुझे शर्म नहीं आई भैया, तूने अपने वापस मुकुट उठा लिए, ये तो एक वीर का अपमान है, अपमान होता है। का ये कौन सा अपमान होता है? अरे वीरों के ही तो मुकुट गिरते हैं और लगते हैं, हम तो वीरता की पहचान है, ये तो पहचान है हमारी वीरों की। एक अपमान मान रहा है और एक अपने आप को निवर्तमान मान रहा है। एक सोच रहा है कि अब मुझे छुट्टी ले लेनी चाहिए महाराज,
देखो ये होता है त्याग। दो चीज है, एक होता है छोड़ना, एक होता है त्याग करना। छोड़ा बाहर से जाता है और त्याग भीतर से किया जाता है। हम जाते हैं हरिद्वार, जाते हैं हर की पौड़ी पर, ये खाएंगे नहीं, वो नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, हम छोड़ करके आते हैं, त्याग नहीं करके आते हैं। लेकिन जब भी वो चीज सामने आती है, मन में इच्छा तो होती है, क्या करे भाई हमने तो छोड़ दिया, बाकी इच्छा तो घनी है खाऊं की, कहीं है? मन में इच्छा तो होती है। तो छोड़ना अलग विषय है और त्यागना अलग विषय है। त्यागा अंदर से, भीतर से, आत्मा से जाता है और छोड़ा बाहर से जाता है। और जब जिस चीज को हम छोड़ना चाहें वो कब छूट जाए हमें पता ही नहीं चले, उसे त्याग कहा, उसे ही त्याग कहा है। हमें किसी ने पूछा महाराज आपने घर कैसे छोड़ा? छोड़ा नहीं भैया। कौन छोड़ना चाहता है? छोटा सा बच्चा माँ बाप के बिना कौन रह सकता है भैया? और 5-6 साल का बच्चा कभी माँ बाप के बिना रह सकता है? कोई थोड़ी रह सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों संतों का संग पाते पाते, संतों का सामीप्य पाते पाते धीरे धीरे घर से दूरी होने लगी और संतों के संग में बैठने लगे। धीरे धीरे अब जो है संसार लगने लगा बुरा, संत लगने लगे अच्छे। तो कहने का मतलब होता है छोड़ना अहंकार है, त्याग करना समर्पण है। छोड़ने के मन में एक अहंकार का भाव होता है। जो छोड़ता है कभी न कभी वो पकड़ा हुआ वापस दिख जाता है, और जो त्यागता है वो कभी वापस उधर पीछे मुड़ करके नहीं देखता, और उसको पता भी नहीं चलता है साहब। उसने त्याग जो करता है उसको पता नहीं चलता है मैंने इस तारीख को त्याग करा है। धीरे धीरे अपने आप वो त्याग कर देगा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा खिलौनों से खेलता है और बड़ा होता है, बड़ा होते 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 उसको पता ही नहीं चलता है खिलौने कब छूट गए मेरे हाथ से। चलता है क्या? उसको पूछो तूने कौन सी तारीख को खिलौनों को छोड़ा, वो कहेगा पता ही नहीं मुझे, तो खिलौने कब छूट गए मुझे पता ही नहीं चला। ये स्थिति हो जाती है आदमी के त्याग और छोड़ने में, ये फर्क हो जाता है। हमने संसार को हमने छोड़ा है, इसलिए अहंकार है हमारे भीतर, हमारे भीतर अहंकार है। और अहंकार जब पुष्ट होता है तो आदमी वापस उसी ही संसार की ओर चला जाता है। उसी हम 10 दिन यात्रा में जाते हैं तो भी हम महाराज संसार को नहीं छोड़ पाते हैं। सुबह से शाम तक 5 और फोन लगाएंगे, हाँ बस में बैठ गया हो, अब ऊपर जा रहा है, दर्शन करने जावा, अब नीचे आएगा, अब चाय पीवा, अब नाश्ता करा। अरे भले आदमी 10 दिन तू यात्रा में गया है तो कम से कम 10 दिन तो छोड़। इस संसार को 10 दिन भी तू त्याग नहीं कर सकता है। हर एक्टिविटी, हर अपनी बात, पल पल की खबर तू घर को दे रहा है। महाराज टेंशन वे ना बच्चा ने, महाराज पोता ने टेंशन वे, क्या की टेंशन वे हैं? अरे 10 दिन हम त्याग नहीं कर सकते संसार का भैया, तब समस्या आएगी जब संसार से विदा होगा जीव, तब समस्या आएगी। एक व्यक्ति का अंतिम समय आया, अंतिम सांसें गिन रहा था, मृत्यु की सैया पर बस लेटा हुआ था, अब जाने की तैयारी है, बस अंतिम समय नजदीक है। आवाज लगाई बड़े बेटे को, अरे बड़ा बेटा कहाँ है? बड़े बेटे का, हाँ पिताजी आया, बस अभी मैं आपके लिए पानी लेकर के आ रहा हूँ। लो मैं पानी लेने गया था, ये पानी लो। अच्छा तू यही है क्या? अरे बीच वाला बेटा कहाँ? हाँ पिताजी मैं आपके चरण दबा रहा हूँ, मैं पैर दबा रहा हूँ। हाँ आदेश करो पिताजी, क्या काम है बोलो। अच्छा तू भी यही है क्या? फिर कहा अरे मेरा छोटा वाला लाडला बेटा कहाँ है, सबसे छोटा? पिताजी अभी आया, दवाई लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। ये आ गया, तू भी यही है? अरे तो दुकान पर कौन है भैया? दुकान सुनी पड़ी है? छोटा यहाँ, बड़ा यहाँ, बीच वाला सब यहाँ के यहाँ बैठे हो, दुकान पे कौन है? आदमी मरने की स्थिति में है, आदमी जा रहा है, आदमी विदा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो का वो संसार का तंतु टूटता नहीं है साहब। इंसान से टूटता नहीं, छूटता नहीं, दूर नहीं हो सकता। ध्यान रखना कहीं मरते मरते हमारा मन भी इसी प्रकार का नहीं हो जाए महाराज, कहीं अटक जाएगा तो फिर कहेंगे साहब देखो दादाजी, पोतारी शक्ल दादाजी मिले, देखो भाई एकदम दादाजी की जान को। अरे दादाजी जान को नहीं, दादाजी खुद ही फाचा आएगा, मन रेगो जो दादाजी खुद वापस आ गए। दादाजी का मन जो है इस परिवार में अटक गया था, तो दादाजी खुद ही पोता वापस बन करके आए हैं भैया, और कोई नहीं है महाराज।
क्योंकि अंतिम समय में जहां मन अटका हुआ रहता है महाराज, फिर संसार में वापस वही इंसान उसको पूर्ति करने के लिए आता ही आता है भैया, वापस आता है। इसलिए ध्यान रखना बंधुओं, यहाँ जो दशरथ जी महाराज जो सीख दे रहे हैं ना, ये सीख बड़ी गजब की सीख है हम सब लोगों के लिए कि भाई समय है हमारे पास, अवसर है हमारे पास, अब हमें जाग जाना चाहिए, हमें चेत जाना चाहिए और भक्ति में लगना चाहिए। ये 4 दिन की है जिंदगी, ये 4 दिन का जीवन है। और हमारे स्वामी रामदयाल जी महाराज आचार्य श्री कहा करते हैं भाई जीवन तो 7 दिन का ही है। वो विनोद करा करते हैं जीवन तो 7 दिन का ही है। सोमवार को जन्मे, मंगलवार को बड़े हुए और बुधवार को शादी हो गई, गुरुवार को लॉटरी खुल गई, मतलब बच्चे हो गए, शुक्रवार को आदमी बुढ़ा हो गया, शनिवार को खाट पकड़ ली, रविवार को राम जी राम राम महाराज। अब आज फिर सूचना आते हैं, फोन आते हैं महाराज वो चले गए हैं, चले गए। अरे कल शाम को तो मुझे मिले थे, चाय पी हमने साथ में। तो भाई तुम्हारे साथ जो चाय पिएगा मरेगा नहीं क्या? हैं? इंसान ऐसा आश्चर्य करते हैं, कई लोग आते हैं कभी कभी आश्चर्य करते, महाराज वो मर गया, वो मर गया। अरे भैया मृत्यु आश्चर्य नहीं है, जीवन के अंदर ये तो अंतिम शाश्वत सत्य है। घटना आज आपके साथ, कल उसके साथ, ये तो होता रहेगा। इससे आपने सीखा क्या है? जो व्यक्ति चला गया है, आश्चर्य इस बात का करो कि हमने जीवन में क्या करा है। ये आश्चर्य की बात नहीं है, अंतिम शाश्वत सत्य है, मरना स्वीकार तो करना होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, और बार बार सब लोगों ने यही कहा है, एक ही बात कहा है 4 दिनारो 8 पावणो, 4 दिनारो 8 पावणो, आखिर पाछो जावेला। वो चेत सके तो चेत बावरे, अंत समय पछतावेला। चेत सके तो चेत बावरे, अंत समय पछतावेला। हरि चेत सके तो चेत बावेला, अंत समय पछतावेला। चेत सके तो चेत बावरा, अंत समय पछतावेला। हरि चेत सके तो चेत बावेला, अंत समय पछतावेला। 4 दिनारो 8 पावणो, 4 दिनारो 8 पावणो, आखिर पाछो जावेला। चेत सके तो चेत बावर, अंत समय पछतावेला। चेत सके तो चेत बावेला, अंत समय पछतावेला। चेत सके तो चेत बावरा, हो हरि चेत सके तो चेत बावेला, अंत समय पछतावेला। महल मालिया कुटुंब कबीला, कोई काम नहीं आवेला। मेल मालिया कुटुंब कबीला, कोई काम नहीं आवेला। महल मालिया कुटुंब कबीला, कोई काम नहीं आवेला। मेल मालिया कुटुंब कबीला, कोई काम नहीं आवेला। सुख का तो है सगला रे साथी, दुख आया टल जावेला। सुख में सबका साथी, दुख आया टल जावेला। सुख का तो है सगला रे साथी, दुख आया टल जावेला। सुख का है ये सगला साथी, दुख आया और जीवन की सच्चाई, चमका दूत पकड़ ले जासी, चमका दूत पकड़ ले जासी, कोई काम नहीं आवेला। चेत सके तो चेत बावर, अंत समय पछतावेगा। चेत सके तो चेत बावेला, अंत समय पछतावेला। 4 दिनारो 8 पावणो, आखिर पाछो जावेला। हर 4 दिनारो 8 पावणो, पाछो एक दिन जावेला। 4 दिनारो 8 पावणो, आखिर पाछो
बाप कमाही करे एक लो सगला मिलकर खावेला। बाप कमाई करे एक लो सगला मिलकर खावेला। बाप कमाही करे एक लो सगला मिलकर खावेला। बाप कमाए करे एक लो सगला मिलकर खावेला। धन जो बनने तज दे भाई कोई काम नहीं आवेला। धन जो बनने तज दे भाई कोई काम नहीं आवेला। अरे धन जो बनने तज दे भाई कोई काम नहीं आवेला। धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना अठे पड़ा रह जाएगा। चेत सके तो चेत बावर अंत समय पछताएगा। ये चेत सके तो चेत बावला अंत समय पछताएगा। चार दिनारो अठे पावणो, चार दिनारो पावणो आखिर पाछो जावेला। चेत सके तो चेत बावर अंत समय पछतावेला। हर चेत सके तो चेत बावला अंत समय पछतावेला। राम नाम री जाज बैठ तू पापी भी तिर जावेला। राम राम की जाज पे तू पापी भी तर जावेला। राम नाम री जाज बैठो पापी भी तिर जावेला। राम नाम रे जीव नाव पुरानी मूर्ख तू तो यूं ही गोता खावेला। सखा मंडल सतगुरु रे शरणे, सखा मंडल गुरु रे शरणे भव सागर तीर जावेला। चेत सके तो चेत बाप अंत समय पछतावेला। चेत सके तो चेत बावला अंत समय पछतावेला। चार दिनारो अठे पावनो, चार दिनारो अठे पाव आखिर पाछो जावेला। चेत सके तो चेत बावर अंत समय पछतावेला। चेत सके तो चेत बावला अंत समय पछतावेला। चेत सके तो चेत बावरा अंत समय पछतावेला। चेत सके तो चेत बावला अंत समय पछतावेला। चेत सके तो चेत बावरा अंत समय पछतावेला। महल मालिया कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आवेला। सुख का तो है सगला साथी, दुख आया टल जावेला। सब सुख के साथी है भैया, संसार का नियम है। सुख में सब जो है आपके नजदीक आकर बैठे। आदमी की नाम की स्थिति बदल जाती है सुख में, और गरीबी में और दुख में है। माया धारा तीन नाम, कोई संत कहो माया धारा तीन नाम, परस्यो परसो परशुराम। पैसो नहीं हो जद केवता ए प्रश्या हटाओ हटा। पैसो नहीं हो गरीब हो जिनते 2 रुपया आएगा। अरे परशुराम हटाओ भाई, थोड़ा सो चेंज हो मामला, 2 रुपया आएगा।
अब बढ़िया पैसा गांव रो अमीर आदमी बहुत बढ़िया पैसा कमाया तो ओहो अरे परशुराम जी अरे आगे आओ आगे अरे बैठ भाई चीज आदमी वही है पर आदमी की स्थिति बदली पहली पैसों नहीं हो जो के भाई पीछे ला रहे बैठ हैं और जगह कर पैसों वे बिन टाइम सब लोग नजदीक बिठावे इरे मास्ते पैसा की वैल्यू होगी सुख का तो है सगला साथी दुख आया टल जावेला जम का दूत पकड़ ले जासी जम का दूत पकड़ ले जासी कोई काम नहीं आवेला अज चेत सतो तो चेत बावरे अंत समय पछतावेला चेत सके तो चेत बावरे अंत समय पछतावेला। इसलिए बार बार संतों ने कहा भैया चेत जाओ। दशरथ जी महाराज चेत गए, तुरंत चेत गए दशरथ जी महाराज। और चेत करके कहां गए? सीधे अपने रणिवास में नहीं, अपने महलों में नहीं, किसी के पास नहीं, सीधे गुरुदेव के पास में गए हैं। गुरुदेव के पास जाकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करा है और प्रणाम करके गुरुदेव से कहा है गुरुदेव नृप जुबराज राम कह दे हूँ, राम कह दे हूँ, जीवन जन्म लाभ किन ले हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हो राम बड़ा ही करे, बड़ा ही करे, और न मिलन राम संगे। श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और क्या कहा? हे गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम। सीधे वशिष्ठ जी महाराज के पास में आए। ये विचार उर आन नृप सदन सुवस्वरूपाय, प्रेम पुल की तन पुल मुदति मन, गुरु ही सुनाऊं जाय। सबसे पहले गुरुदेव के पास आए और आकर के कहा गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव का बोलो भाई। कहा प्रभु बेरी हूँ राम बड़ाई करही, मेरी इच्छा है कि मेरा राम राजा बन जाए, मेरे राम को मैं राजा बनाना चाहता हूं, मेरी इच्छा है गुरुदेव, क्योंकि अब सब प्रकार से योग्य हैं। बेरी हूं राम बड़ाई करही। महाराज उसके दुश्मन भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इतना अच्छा व्यवहार है राम का और कुशल है, हर प्रकार की विद्या में कुशल हो गए हैं, हर प्रकार की योग्यता में वो निपुण हो गए हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कहूं भुआल सुनी है मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। मेरा बेटा हर प्रकार से लायक है, मेरा बेटा हर प्रकार से पात्र है। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरे मित्र उदासी, पूरे नगर के सेवक है
वहां के पूर्वासी हैं और नगर के सचिव हैं, सब लोग जो है राम की प्रशंसा कर रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो। सब यही कह रहे हैं, बार बार रनिवास भी कह रहा है राम को राजा बना दो, केकई भी कह रही है, सब लोग जो है राम को राजा बनाने के लिए मुझे निवेदन कर रहे हैं। मैं राम को राजा बना दूं तो कैसा रहेगा गुरुदेव? आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, मेरी अर्जी है, क्योंकि मैं गुरुदेव के पूछे बगैर कुछ भी नहीं करता। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, गुरुदेव आपके चरणों की जो धूली है उसको सर रख करके हम सब काम करते हैं, हमारे संस्कार हैं। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं राम को राजा बना दूं। और उसी समय जब ये बात कही, गुरुजी प्रसन्न हो गए, गुरुजी ने आनंदित हो गए। अरे कहा चूक मत, चूको मत दशरथ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा निर्णय तुम्हारे मन में आया है। ठीक है महाराज, तो बताओ अच्छा मुहूर्त बता दो, शुभ मुहूर्त बता दो, अच्छा मुहूर्त के अंदर हम बना देते हैं राजा को। गुरु ने कहा देखो, शुभ काम का राजा कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, हमारे काम शुभ करने का विचार मन में आया है वही शुभ मुहूर्त है। हमें कभी अच्छा करने का मन आए और उसके लिए प्रतीक्षा मत करो कि अच्छा समय कब आएगा। शुभ कार्य कब होता है? जब हमारे जीवन में शुभ समय आता है तब शुभ काम होता है। आपके मन में एक शुभ काम करने का भाव आया है तो समझना कोई शुभ समय आया है। जब बुरे नक्षत्र आपको बुरा काम करवा सकते हैं, जब बुरे गलत नक्षत्र आपको गलत काम करवा सकते हैं, तो अच्छे नक्षत्र आपको अच्छा काम भी करवाना जानते हैं। आपके मन में विचार आया, तब गुरु ने कहा देखो राजा, तुम तो जब आओ तुम तो ऐसा काम करो, बेगी ही विलंब करिए नृप, जल्दी से इस काम को अंजाम दे दो, इसमें विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। दशरथ जी यही कहना चाहते हैं कि अब जो है इस काम में विलंब मत करो और तुरंत कर दो। बेगी विलंब करिए नृप, सहज ही सब जो भी साजबाज है, जो सामान मंगाना है, एकदम बेगी है, बेगी है, एकदम मारवाड़ी शब्द उपयोग में लिया है वहां पर। बेगी मारवाड़ में कहते हैं बेगा करो भाई, बेगा करो, बेगा आओ, बेगा जाओ। यहाँ का बेगी है, विलंब करिए, इस काम में विलंब मत करो। अच्छे विचार बहुत कम समय के लिए आते हैं, अच्छे विचार बहुत कम समय के लिए आते हैं और जैसे आते हैं तुरंत जाने की बात पहले कर देते हैं। जैसे आए और पुनः वो कहते हम तो वापस जा रहे हैं। अच्छे विचार बहुत कम समय के लिए आते हैं और तुरंत जाने की बात कर देते हैं, और बुरे विचार जल्दी जल्दी आते हैं और एक बार आ जाते हैं तो उनकी उम्र बड़ी लंबी होती है, बहुत लंबी है, फिर वो जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। इसलिए राजा कहना चाहते हैं, दशरथ जी महाराज, गुरुदेव कहना चाहते हैं, दशरथ अरे भाई ये समय जो आया है ना, अरे इस समय को तू चूक मत, इस समय में जो करना है तुझे कर लेना चाहिए। दशरथ जी महाराज से यही गलती हो गई। दशरथ जी महाराज ने कहा ठीक है तो महाराज कल बना देते हैं, कोई बात नहीं, कल। दशरथ जी महाराज से यही गलती हो गई और यही राम का वनवास की गाथा यहीं से लिख दी दशरथ जी महाराज ने ही। कहा महाराज कल। गुरुदेव ने कहा ठीक है। दशरथ जी महाराज ने भूल कर दी। जिस व्यक्ति ने शुभ काम को कल पर टाल दिया वो काम कभी भी पूरा नहीं होता, ध्यान रखना, कभी भी पूरा नहीं होता। जो आज कर लिया सो आज है। इसलिए जो दुकानदार होता है, दुकानदार वो बड़े होशियार लोग होते हैं, बड़े होशियार होते हैं। वो दुकान में लिखे हुए रखते हैं कि भाई आज नकद और कल उधार। वो बड़े होशियार होते हैं, उनको पता है कि कल आएगा नहीं, आज नकद और कल उधार। वो जानते हैं कि कल तो आता ही नहीं है किसी का। इसलिए जो समय प्राप्त हुआ है उसको कर लो। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो कल करना सो आज
आज कर ले, जो आज करे ना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुप खेत लिया, फिर पछताए क्या होत है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होत है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, अब पछताए उठ जाग मुसाफिर और भाई, अब ऋण कहाँ जो सोवत है। उठ जा जो सोवत है सो खोवत है। 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 जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब ऋण कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब ऋण कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। सुबह जल्दी उठ जाना हो कल, ठीक है। कल सुबह जल्दी उठ जाना और 6 बजे तो रामद्वारा में सब हाजिर हो जाना। सबसे निवेदन है माताओं बहनों से, प्रभात फेरी में चलना है। सुबह नींद का त्याग करना, काम का त्याग करना एक दिन के लिए। कोई तीर नहीं मार लोगे आप एक दिन अगर काम छूट भी गया तो। अरे भाई बहुत सुंदर अवसर मिला है आपको, कब मिलेगा ऐसा अवसर सबको है। बहुत सुंदर प्रभात फेरी के रूप में बढ़िया हरि कीर्तन करते हुए नाचते गाते आनंद के साथ नगर में भ्रमण तो करो भाई, हैं। फिर कहते हो कि फेट बढ़ गई, शरीर बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, महाराज हैं। कल हमारे साथ चलना, सब 6 बजे यहाँ आ जाना। 6 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे हम लोग, फिर पीछे आते रहना, फिर पीछे रहोगे। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब ऋण कहाँ जो सोवत है। किसी को गाली देना है तो विचार करो कि आज नहीं कल। किसी का अच्छा कर्म करना है तो कल नहीं आज है। इसलिए संतों ने यही कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब। लेकिन महाराज आदमी बहुत समझदार है, उसने कहा नहीं नहीं हम कह रहे हैं जो ठीक है। क्या? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है बरसों। आदमी कहता है इतनी क्या जल्दी है भैया, अभी तो कई साल जीना है, कई जिंदगी जीनी है। पर ध्यान रखना, किसी को गाली देनी है तो कहो नहीं आज नहीं कल, क्योंकि कल आपका क्रोध ही नहीं रहेगा, कल गुस्सा ही नहीं रहेगा, तो गाली दोगे कहां से। किसी का अच्छा करना है तो अभी करो, क्षमा करना है तो अभी करो। लेकिन किसी को क्षमा करना होता है तो महाराज नाक रगड़वाते हैं उसको बार बार। कई होते हैं ऐसे लोग जो सोचते हैं कि आने दे शादी, तेरा ब्याह आने दे, शादी होगी जब देखना, यहाँ चक्कर कटवाऊंगा। और जब शादी का समय आता है तो महाराज माफी ना मांग, हाथा जोड़ी, माथा फोड़ी, फिर क्या क्या चलता है। किसी को क्षमा करवाना है तो भैया क्षमा तुरंत कर दो। दान करने की बारी आए तो तुरंत दान कर दो।
तुरंत तुरंत सोचो भी मत महाराज, ये मत कहो कल करेंगे परसों करेंगे महाराज, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। किसी को कुछ कहते हैं ना भैया ये काम करना, घर पूछा महाराज, और घर में किसी को घर वालों को देना होता है ना सरप्राइज गिफ्ट, तो थोड़ी पूछते हैं फोन करके मैं लेके आ रहा हूँ सरप्राइज गिफ्ट, तेरे को क्या पसंद है, पूछते हो क्या? सच बोलना ईमानदारी से। बच्चों का गिफ्ट हो, बेटी का हो, बेटे का हो, पत्नी का हो, पति का हो, सरप्राइज गिफ्ट प्रदान करना है, फोन करके कोई नहीं पूछता है। लेकिन जहां दान की बात आती है, गौ सेवा की बात आती है, किसी गरीब की बात आती है, महाराज घरवाला ने पूछा 80% जो ऐसा लोग कहते हैं वो फिर उनका नाम उतर आता है, नाम नाम ये स्थिति है भैया। किसी को महंगा कुछ देना चाहते हैं तो हम किसी से नहीं पूछते हैं, और कुछ दान की बात आती है तो बैठ के बात करेंगे। अरे क्या बात करोगे भैया, क्या पता घर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, तुम घर भी पहुंच पाओगे। कथा सुनने आने के लिए महाराज कहेंगे महाराज अभी टाइम नहीं है, अभी 2 महीना पड़िया महाराज, 1.5 महीना पड़िया, आ जाओ आप कहीं है कथा, कट जावे कथा, आ जाओ। कई माताएं मैंने ऐसे बोलती मेरे को महाराज अभी तो 2 महीना पड़िया, आ जाओ। और कभी महाराज कभी कोई बढ़िया नई फिल्म आई हुई और वेटिंग चल रही है तो ब्लैक में टिकट लेंगे, ब्लैक में भैया कितने का, अरे दे दे तू तो ब्लैक में आ रहा है टिकट, दे तू तो तुरंत चलो भागो। फिल्म देखने के लिए आपने ब्लैक में पैसे जो 200 के 400 लगेंगे पर देंगे नहीं साहब। ये स्थिति हो गई है आदमी की। और कहीं धर्म की बात आती है तो महाराज पूछान बात करान को करान, तो भाई ध्यान रखना, संतों ने कहा समय वापस आएगा नहीं लौट करके, इसलिए जो समय मिला है उस समय में शुभ काम कर लो। जो शुभ को कल पर टालता है तो कहते हैं फिर वो चारों ओर से अशुभ उसको घेर लेता है। जो शुभ काम को कल पर टालता है फिर उसके जीवन में अशुभ समय आता है और चारों तरफ से उसको घेर लेता है, फिर वो काम उसको करने ही नहीं देता है। ध्यान रखना, भगवान कृष्ण एक संदेश लेकर के आए थे, शुभ संदेश, एक मैत्री का संबंध लेकर के आए थे, मित्रता का संबंध लेकर के आए थे हस्तिनापुर की धरती पर। कहा तुम संदेश ले और शुभ संदेश है, सब भाई मिलकर के दोस्ती कर लो और तुम प्रेम से रहो। कौरवों ने कहा नहीं, हम स्वीकार नहीं करते। परिणाम ये हुआ 100 के 100 भाई मारे गए, बर्बाद हो गया पूरा परिवार कौरवों का। शुभ समय को उन्होंने स्वीकार नहीं करा। समय आया तो गुरु ने कहा देख राजा ये शुभ समय है, बहुत अच्छा समय है। गुरु जानते थे कि राजा कल पर छोड़ेगा, गुरु जानते थे कि राजा मेरी बात नहीं मानेगा। राजा अरे भाई गुरु छोटा मोटा होता समझ में आता, कोई गुरु छोटा मोटा नहीं है। ब्रह्मा जी महाराज का मानस पुत्र है। ब्रह्मा जी महाराज जिन्होंने सृष्टि की रचना करी है, उस ब्रह्मा का बेटा वशिष्ठ, उसको ये पता नहीं है कि आने वाला कल कैसा होगा। इतना जानते थे वो कि राजा मना करेगा और राम राजा नहीं बनेगा, ये इतना जानते थे। हमारा सनातन धर्म जो है वो ज्योतिष शास्त्र का गजब महाराज इसका सिस्टम है, देखिएगा। हमारे सनातन धर्म में वास्तु ज्योतिष आने वाले सैकड़ों वर्षों का बता देता है कि इस दिन जन्माष्टमी है, इस दिन ये है, इस दिन ये है। क्या इतना वशिष्ठ नहीं बता सकते थे कि राम कल राजा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वशिष्ठ जानते थे इस बात को, लेकिन वशिष्ठ कुछ नहीं बोले। वशिष्ठ ने कहा राजा खुद चाहता है कि राम को वनवास भेजूं। राजा अपनी गाथा स्वयं लिख रहा है कि राम को वनवास भेजूं। तो भैया ये सनातन संस्कृति, या आने वाला कल सब बड़े बड़े ऋषि महात्मा थे, उनको सबको पता होता था कि आने वाला कल कैसा है। राजा वही गलती कर देता है, और क्या गलती करी, कल पर टाल दिया। हाँ महाराज ठीक है, तो कल ये तैयारी करते हैं और कल राम को राजा बनाते हैं। वशिष्ठ ने कहा ठीक है भैया जैसी तुम्हारी इच्छा। काल चक्र चल रहा है और संत सिर्फ देखता रहता है उसको। संत अपना काम करता है समझाने का, भैया ऐसा करो, नहीं तो ठीक है तेरी इच्छा, फिर उसमें वो टांग नहीं फंसाएगा। और उसी समय दशरथ जी महाराज कहां गए, सीधी सभा के अंदर गए। सभा में जाकर के जो पांच ही मत लागे नीका, करहि हरसिहिये राम ही टीका। जो पांच ही मत लागे नीका, जो पांच ही मत लागे नीका, करहि हर
हरसी राम ही टीका करहि हरसी राम ही टीका। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जो पांच ही मत लागे नीका जैसे ही सभा में गए और करई हर्ष ही राम ही टीका। जाकर के पंच परमेश्वर बैठे थे, सचिव बैठे थे, लोक सभा भरी हुई थी। जाकर के हाथ खड़ा करके कहा, अरे सुनो सुनो सुनो, एक खुशखबरी लेकर के आया है। राम जी को राजा बना रहे हैं, गुरुदेव का आदेश हो गया है, राम राजा बनने वाले हैं। जैसे ही सुना है अयोध्या की एक बात, कहते हैं पूरे अयोध्या में करंट की तरह फैल जाती है, अग्नि की तरह महाराज चारों ओर फैल जाती है। और सब बड़े प्रसन्न हुए। अरे वाह राजा दशरथ, तुम्हारी उम्र हजारों वर्षों की हो, करोड़ों उम्र हो तुम्हारी, बहुत दिल की बात तुमने कह दी है। हमारे भीतर की आत्मा की यही आवाज थी कि राम राजा कब बनेंगे, राम राजा कब बनेंगे। बधाई हो आपको दशरथ जी महाराज, आपको बहुत अच्छा निर्णय लिया है, हम इसके साथ में हैं। दशरथ ने कहा तैयारी करो, अब राजा बनने के लिए तैयारी क्या क्या होती है। कहा जितनी धरती पर नदियां हैं उन नदियों का पानी लेकर के आओ, 7 समुद्रों का जल लेकर के आओ, जितने भी तीर्थ हैं इस धरती के ऊपर उन तीर्थों की मिट्टी लेकर के आओ, जितने भी फूल पाए जाते हैं धरा पर उन फूलों को लेकर के आओ, सब देवताओं को सबको महाराज निमंत्रण दो, सब मनुष्यों को निमंत्रण दो, सब संतों को बुलाओ, धूमधाम से राम को राजा बनाओ। ये बात हो गई और सब ने स्वीकार कर लिया और कहा सबको तैयारी करो आप। और फिर क्या कहा, एक काम करो, अपने दूतों को कहा जाओ गुरुजी को बुला करके लाओ, गुरुजी को बुला लो, क्योंकि अब सारी बात कह देते हैं कि कैसे क्या है, सिस्टम बनना है जो भी। अब देखिए यहाँ पर दशरथ जी की गलती एक और हो गई है। यहाँ दशरथ जी ने एक और गलती कर दी। संत कहते हैं कि दशरथ जी महाराज को नियम तो यह कहता है कि सब लोगों को लेकर के, उन मंडल को लेकर के, भगवान को लेकर के दशरथ जी महाराज को भगवान राम के वशिष्ठ जी के पास जाना चाहिए था, वशिष्ठ जी के पास जाना चाहिए था। देखो नियम क्या कहता है, नियम तो यही कहता है कि राम को लेकर के और उनका जो भी ये राज्यसभा के जो भी मंडल में जो भी सदस्य हैं उन सबको लेकर के जाना चाहिए महाराज। देखो एक नियम होता है भाई, पार्टी कोई सी भी हो, पार्टी कोई जीत जाती है, आपने देखा होगा कोई दल जीत जाता है तो वो अब मुख्यमंत्री बनाना चाहता है या प्रधानमंत्री बनाना चाहता है तो क्या करते हैं, वो सब मिलकर के अपने नेता को चुनते हैं। जैसे कोई राजस्थान का चुनाव हो, कोई चुनाव हो, सब जीत जाते हैं विधायक, तो उसमें से एक नेता को चुनते हैं कि साहब हम आपको
बनाएंगे, क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो हम निर्णय ये करते हैं, सारा मंडल बैठ करके ये निर्णय करता है कि आपको हम नेता मानते हैं। तो नियम तो ये कहता है कि महाराज सब सदस्यों की सूची बनती है और सूची बन करके वो सब जो है कहाँ जाते हैं, राज्यपाल के पास। राज्यपाल के साथ जाते हैं ना, सारी सूची बनाकर राज्यपाल के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं साहब इसको हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और फिर उनसे कहते हैं कि आप जो है तारीख जिस दिन ये शपथ लेंगे वो तारीख बताओ, आप तारीख नक्की करके। सिस्टम तो ये होना चाहिए, पर यहाँ वशिष्ठ जी ने क्या कहा, गुरु जी को बुला लो। यही क्योंकि यही राष्ट्रपति यही राज्यपाल है, क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज उस समय बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो क्या कहा, एक काम करो यही बुला लो, जबकि ऐसा गलत है। इनको जाना चाहिए था, सबको वहां गुरुदेव के चरणों में जाकर के निवेदन करना चाहिए था कि गुरुदेव हम सब ने मिलकर के राम को राजा स्वीकार करते हैं, अब आप इसके लिए जो है आदेश करिए। ये कब कितने बजे इसका मुहूर्त निकलता है, कितने बजे का। लेकिन यहाँ गलती कर देते हैं वशिष्ठ। दशरथ जी महाराज ने दूतों को भेजा और दूतों जाकर कहा महाराज वशिष्ठ जी को प्रणाम करा है। प्रणाम करके कहा महाराज आपको वशिष्ठ जी ने बुलाया है, आपको वशिष्ठ जी ने बुलाया। उसी समय उनके जो शिष्य होते हैं, जो वशिष्ठ जी के शिष्य थे, उन्होंने कहा गुरुदेव ये राजा तो बदल गया। अरे जब इसके बेटा नहीं था तब आपके चरणों में आकर के पढ़ता था, आपके चरणों में आकर के प्रणाम करता था, हैं? और जब बेटा हो गया तो महाराज इसका घमंड देखो, आज खुद नहीं आया, अपने दूतों को भेजा है। अरे खुद को आना चाहिए था, आपके चरणों में आकर के प्रणाम करना चाहिए था। और आप जानते हो महाराज गुरुदेव की तो ऐसी महिमा है कि स्वयं आकर के चल करके आए, स्वयं आए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, ओ गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 हे गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, ओ गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, ओ गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, ओ गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 हे गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो,
गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय। आकर के प्रणाम करा है और निवेदन करा, महाराज आपको राजा याद कर रहे हैं। चलो कमंडल अपना माला हाथ में ली और चल पड़े। वशिष्ठ जी आए हैं, आकर के राजा ने सम्मान करा है। गुरुदेव हम सब ने निर्णय करा है राम को राजा बनाने का, बहुत अच्छी बात है। तो गुरुदेव एक काम करो, अब जाकर के आप जरा राम को जरा जो विधान होता है एक राजा के बनने से पूर्व जो एक मर्यादाएं जो आचरण जो होता है करना चाहिए वो सब एक दिन पूर्व आप बता करके आ जाएं तो अच्छा रहेगा। देखिए आप बहुत एक गजब की व्यवस्था है। राज गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति को किस किस नियम का पालन करना होता है ये वशिष्ठ जी महाराज मानो गुरुदेव के द्वारा सब समझाया जाता है। यूं ही राजगद्दी पर बैठ जाना और फिर राजगद्दी को सुख भोगना ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर शास्त्रों की एक परंपरा एक मर्यादा है कि गुरुदेव उसको एक विधि सिखलाते हैं कि तुम कल राजा बनने वाले हो, तुम्हें कौन से नियम का फॉलो करना है, तुम्हें कौन से नियमों का पालन करना है, आज रात्रि को तुम्हें कैसे जीवन जीना है, तुम किस प्रकार से तुम्हें रहना है, कौन सी मर्यादा कौन सा आचरण, इस सब की जो है जानकारी गुरुदेव देता है। ये सिंहासन जो होता है ये महाराज ये भगवान का ही स्थान होता है। उस पर बैठने वाला जो व्यक्ति होता है वो भगवान के स्वरूप होता है मानो, क्योंकि प्रजा पालक जो होता है वो एक भगवान का ही रूप होता है। एक पिता का स्थान होता है, वो स्थान एक पालक के रूप में होता है, इसलिए उसके लिए एक बहुत बड़ी मर्यादाएं और नियम पाले गए हैं। यहाँ वशिष्ठ जी महाराज को ये काम सौंपा गया है, तो आप जाकर के राम को जरा बता दें कि कल राम राजा बनने वाले हैं, तो आज की रात्रि को कैसे उनको रहना है, किस प्रकार से रहना है, ये सब बातें जो है आप जरा जाकर राम को समझाइएगा। पहले के जमाने में जब भी शपथ ली जाती थी, जो भी राजगद्दी के समय कार्यक्रम होते थे उन सब में संतों की उपस्थिति होती थी, संत महापुरुषों का आगमन होता था, बुलाया जाता था, उपस्थिति होती थी। बहुत सुंदर विधि के साथ में एक ताजपोशी होती थी। आजकल सब खत्म हो गया भैया, कुछ नहीं, इसलिए अधर्म की ओर चल रहे हैं, भ्रष्टाचार की ओर चल पड़े हैं सब। इसलिए देखते हैं अब कथा में हम किस प्रकार से वशिष्ठ जी महाराज क्या क्या नियम बताएंगे भगवान राम को। बड़ी सुंदर कथा जो है आएगी। आप सब भक्तों से निवेदन है इस कथा का प्रसंग हम परसों सुनेंगे, कल नहीं परसों। कल तो वैसे ही सत्संग है, आप सबको विदित है, आप सबको जानकारी श्री राम जी महाराज साहब ने परसों आप सबको जानकारी प्रदान कर ही दी। कल सवेरे आज शाम को सुंदरकांड का पाठ है। सभी माताओं से निवेदन है, सभी भाइयों से निवेदन है, सभी बालकों से निवेदन है, सबसे निवेदन है कि आज शाम को सुंदरकांड का पाठ है। कितने बजे? 8 बजे शुरू हो जाएगा ना, तो 5-15 मिनट जरा पहले आ जाओ, तो आपके हाथ में पुस्तिका भी क्या रहेगी, क्योंकि कम बाद में आओगे तो फिर पुस्तक हाथ में नहीं रहे तो फिर मतलब क्या, साथ में कैसे पढ़ोगे। तो पुस्तकें हाथ में लेकर के आप सब लोग जो है साथ में सुंदरकांड का पाठ करेंगे। और कल सुबह से जो है आप सबको पधारना है। माताओं में से निवेदन है कि सबको साथ में लाना है, आपके घर वालों को। रामचंद्र जी कहते हैं जैसे सबके बीन लाओ, बीन ने भाई, सबको साथ में लेकर के आना है। आप सब भगत लोगों को आना है। कल भाइयों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपना समय निकालें। कल तो कम से कम बच्चों से, बालकों से, माताओं से, मेरी बहनों से सबसे निवेदन है कि सवेरे रामधुनी के बाद में प्रभात फेरी का हम यहाँ से प्रारंभ होगा, पुनः लौट करके रामद्वारा ही आएंगे। उसके बाद 8-8:15 बजे हम गौशाला चलेंगे। अपनी अपनी व्यवस्था से, है ना, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, अपनी अपनी व्यवस्था से सब वहाँ पहुँच जाना। गौशाला पहुंचना, सब माताएं बहनें, सब भाई लोग सब आइएगा। गौशाला गौ माता की हम सेवा करेंगे, चारा आदि जो होता है हम गौ माता को गुड़ आदि सेवा करेंगे। उसके बाद वृक्षारोपण होगा गायत्री मंदिर में, वहां पर भी आप सब माताएं बहनें जरूर अपना अपना थोड़ा बहुत समय निकालें, आप आइएगा। वहां से सीधे वहीं चलेंगे। और उसके बाद में महिला मंडल, सुन लीजिएगा, माताएं बहनें जो है फल वितरित करेगी। और जो है वो कितने बजे चलना है वो ममता बहन का काम है सबको बताने का। ममता बहन को पूछ लेना कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना है।
कितने बजे चलना है, ये सब ममता बहन से पूछिएगा। ये सब काम आपका है, माताओं बहनों का, इसमें मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। और उसके बाद में 1 बजे से जो है सत्संग शुरू हो जाएगा। माताएं बहनें आप लोग पधार जाइएगा, आप सत्संग शुरू कर दें। और मालपुरा से जो माता बहनें आएंगी उसके बाद वो सत्संग करेंगी। और बाहर से जो भी कलाकार आएंगे, नाथ द्वारा से भी आएंगे, वो सब भजन गाएंगे। खूब आनंद होगा। कल खूब आनंद लूटना है, खूब नाचना है, खूब गाना है। संसार का जन्मदिन बच्चों का मनाते मनाते तो आपके माथे में सफेदी आ गई। आज संत का मना लो कम से कम आनंद के साथ महाराज हैं।